साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा भी होगा, शाहपुरा जिला अपन पढ़ने वाले हैं। तो शाहपुरा की मैं बात कर लेता हूं। तो देखो, सबसे पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई शाहपुरा जिला के जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे। तो आपको बिल्कुल याद रखना, महज जोशी। कौन थे? महज जोशी है। ठीक है। और वर्तमान में ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के मंत्री भी है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा किस जिले को तोड़कर आपका बनाया गया, तो आपको बिल्कुल याद रखना किस जिले को तोड़कर बनाया गया, भीलवाड़ा को तोड़कर बनाया गया है। ठीक है गाइस। और प्रथम कलेक्टर की मैं बात कर लूँ तो डॉक्टर मंजू है। प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात कर लूँ तो आलोक श्रीवास्तव। कौन से संभाग के अंतर्गत शामिल है, तो आपको बिल्कुल याद रखना अजमेर संभाग के अंदर शामिल है। सीमा की बात कर लूँ तो केकड़ी, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा से इसकी आपकी सीमा लगती है। अब मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका मैप जो है आपका ऐसा है, बिल्कुल आप देख सकते हो। देखो, ये आपका मैप है कौन से जिले का? तो शाहपुरा जिले का मैप है। कौन से जिले का मैप है? शाहपुरा जिले का आपका मैप है। ठीक है। ये आपका मैप है शाहपुरा जिले का। ठीक है। अच्छे से आप देख सकते हो। ये आपका कोटरी हो गया। ठीक है। कोटड़ी, जहाजपुर, बनेड़ा, शाहपुरा, फूलिया कला, और एक आपका ये हो गया कौन सा? काछोला। ये रहा आपका काछोला। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मैप में इसकी लोकेशन की बात करूँ तो आपको बिल्कुल देखो, मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ। ये इसकी लोकेशन आपके यहाँ बना हुआ है। ठीक है। ये आपका बना हुआ। ठीक है। ये केकड़ी, ये बूंदी हो गया आपका, ये भीलवाड़ा हो गया। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। तो ये इसकी लोकेशन होगी। इस पे कौन कौन से जिले टच होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था पहली स्लाइड के अंदर। ठीक है। आपका एक तो केकड़ी, एक टोंक, एक बूंदी, एक भीलवाड़ा। केकड़ी, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। केकड़ी हो गया, टोंक हो गया, ये रहा टोंक आपका। ठीक है। इधर से और बूंदी और भीलवाड़ा, यानी 4 जिले की सीमा यहाँ से टच होती है। कौन कौन से है? एक तो आपका केकड़ी, एक आपका बूंदी, एक आपका भीलवाड़ा, एक आपका टोंक। यानी 4 जिलों की जो सीमा है वो आपके शाहपुरा को छूती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बता दिया मैंने, आगे बढ़ो। शाहपुरा में स्थित कौन कौन से सागर है ये आपको बताना। तो देखो, एक तो आपका उम्मेद सागर, एक नाहर सागर, एक कमल सागर। ये चारों ही जो 3 सागर है आपके, ये शाहपुरा में स्थित है। उम्मेद सागर, नाहर सागर, कमल सागर। अडवाण बांध की बात कर लूँ तो ये पहले आपका भीलवाड़ा में था, लेकिन अब ये शाहपुरा में शामिल हो गया। शाहपुरा जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? मासी नदी पर स्थित है। ठीक है। और मासी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो खारी नदी इसकी सहायक नदी है। देवतलाई शाहपुरा जिले की बात कर लो तो यह तांबे का और सोने के भंडार आपको मिले। किस किस के भाई? तांबे और सोने के भंडार आपको यहाँ मिले हैं। इसके अलावा जहाजपुर, बनेड़ा, फूलिया, ये शाहपुरा जिले में स्थित है। अब्रक के भंडार के लिए फेमस। इसके अलावा नाथ की नेरी, ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, जो कि शाहपुरा जिले में स्थित है। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। नाथ की मेरी। ठीक है। बिल्कुल आपको किसके लिए? अब्रक के लिए फेमस है। ये आपका शाहपुरा के अंदर पड़ता है। देखो, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आज आपके राजस्थान के अंदर जो गेहूं है, गेहूं की जो किस्म है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएससी ने कई बार इसको पूछा भी है। देखो, एक तो है आपका सोनालिका, एक आपका है मैक्सिकन सोना, एक आपका है राज 3070। ठीक है। ठीक है। एक मैंने आपको बताया राज 3070, एक आपका है मैक्सिकन सोना, एक आपका है सोनालिका। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना, एक है आपका सरबती, एक आपका सोना कल्याण है। एक तो है क्या? सरबती आपका कौन सा? सरबती। एक आपका हो गया सोना कल्याण। सोना कल्याण। ठीक है। ये जो आपकी किस्म है, क्यों गेहूं की किस्म है। ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। एक तो आपका सोनालिका, मैक्सिकन सोना, राज 307070, सोना कल्याण और सरबती। राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा
जो गेहूं होता है आपके गंगानगर में होता था, लेकिन वर्तमान में आपके हनुमानगढ़ में होता है। गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न को कटोरा जो कहा जाता है वो गंगानगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंगानगर को आपको कहा जाता है। ये फैक्ट भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। कोठारी नदी की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ तो ये 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है? 3 जिलों में, जो कि आपका आने वाला है आगे। इसके अलावा इसका उद्गम क्षेत्र जो है ये दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से है। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से, ठीक है। इस पर भीलवाड़ा में आपका मेजा बांध बना हुआ। आपको याद रखना कौन सा बांध बना हुआ? मेजा बांध, जो कि भीलवाड़ा में बना हुआ। इसी नदी के किनारे आपके बागोर सभ्यता है, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। नंदराय कोटड़ी शाहपुरा के निकट एक बनारस नदी में मिल जाती है। बनास नदी जो कि शाहपुरा जिले में प्रवाहित होती है। कौन से जिले में प्रवाहित होती है? शाहपुरा जिले के अंदर प्रवाहित होती है। बनास नदी के उद्गम स्थल की मैं बात कर लूँ तो खमनोर है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आपकी बनास नदी निकलती है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, बनास नदी के आसपास जो आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको पता रखना भूरी मिट्टी जो पाई जाती है आपकी बनास नदी के आसपास पाई जाती है। कौन सी? भूरी मिट्टी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शाहपुरा एकीकरण के समय क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। ये आपको याद रखना। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो आपकी शाहपुरा थी, ठीक है। और सबसे बड़ी रियासत आपकी कौन सी थी? तो आपको याद रखना मारवाड़ थी। कौन सी थी? मारवाड़। सबसे प्राचीनतम रियासत की बात कर लूँ तो आपकी मेवाड़ थी। कौन सी थी? मेवाड़। और सबसे नवीनतम रियासत की मैं बात कर लूँ तो झालावाड़ थी। कौन सी थी? झालावाड़। कब बनी थी? तो 1838 के अंदर बनी थी, 1838 में। इसके अलावा अगले फैक्ट और देख लेते। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना आपके शाहपुरा के अंदर हुई थी, ठीक है। और ये एकीकरण के दूसरे चरण में यानी 25 मार्च 1948 को शामिल हुआ था, ठीक है। और प्रथम चरण के जो गोकुललाल असावा शाहपुरा के एकीकरण के समय दूसरे चरण के प्रधानमंत्री बने थे। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में गठन हुआ था। संस्थापक लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा और अध्यक्ष अभय सिंह डांगे थे। शाहपुरा का जो खजुराहो कहलाता है वो बन्नेड़ा भीलपुरा, बन्नेड़ा जो है ये शाहपुरा, बन्नाडा को शाहपुरा का खजुराहो कहा जाता है। किसे? बन्नेड़ा को शाहपुरा का खजुराहो कहा जाता है। अब देखो, तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण के जो आपके प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे? तो आपको बिल्कुल याद रखना, शोभाराम कुमावत। जबकि राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण की मैं बात कर लेता हूँ, तो द्वितीय चरण के जो आपके बने थे, कौन बने थे? गोकुल लाल असावा। कौन बने थे? गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। इसके अलावा देखो, मैं अगली और बात कर लेता हूँ, तो तीसरे चरण के जो आपके थे, तीसरे चरण के जो आपके प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे? तो आपको बिल्कुल याद रखना, माणिक्य लाल वर्मा। कौन बने थे? माणिक्य लाल। और चौथे चरण की मैं बात कर लूँ तो चौथे चरण के अंदर जो बने थे, कौन बने थे? तो आपको बिल्कुल याद रखना, चौथे चरण के जो प्रधानमंत्री बने थे वो हीरालाल शास्त्री बने थे, जो कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत, प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री है। निर्वाचित तो आपके टीकाराम पालीवाल है, जबकि मनोनीत जो है हीरालाल शास्त्री है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि एकीकरण के पहले चरण में आपके जो प्रधानमंत्री बने थे, यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो बने थे, शोभाराम कुमार, दूसरे में गोकुललाल असावा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, चौथे में आपके हीरालाल शास्त्री बने थे। इसके अलावा देखो, मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ था? आपको याद रखना, 7 चरणों के अंदर राजस्थान का जो एकीकरण है पूर्ण हुआ, ठीक है। कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो 7 चरणों में पूर्ण हुआ। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, आपको बिल्कुल और याद रखना, 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। दूसरा कि भाई कितना समय लगा, तो आपको याद रखना, 8 साल 7 महीने, 8 साल 7 महीने 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन आपके राजस्थान के एकीकरण में पूर्ण होने में इतना समय आपका लगा है। 8 साल 7 महीने और 14 दिन।
इसके अलावा देखो और फैक्टों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपको देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थोड़े शेयर कर लेता हूँ। देखो 1948 के अंदर राजस्थान में 3 चरणों का गठन हुआ, जबकि मैं बात कर लूँ 1949 में राजस्थान में 2 चरणों का गठन हुआ, और 1950 के अंदर राजस्थान में 1 चरण का गठन हुआ, और 1956 के अंदर 1 चरण का गठन हुआ। तो टोटल कितने चरण हो गए? ये आपके 7 चरण हो गए, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो इन चरणों की तिथियां मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी तिथि को कौन कौन से चरण का आपका गठन हुआ था। तो देखो पहले चरण की जो तिथि थी आपको बिल्कुल याद रखनी, पहले चरण की जो तिथि थी आपकी कौन सी थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना पहला चरण आपका हुआ था, कब हुआ था, तो आपको याद रखना पहला चरण जो आपका हुआ था कब हुआ था। पहला चरण हुआ था आपका 18 मार्च 1948, जबकि दूसरे चरण की मैं बात कर लूँ तो दूसरे चरण का जो गठन हुआ था आपका 25 मार्च 1948। तीसरे चरण की मैं बात कर लूँ तो तीसरे चरण का जो आपका गठन हुआ था वो होता 18 अप्रैल 1948, ठीक है। इसके बाद देखो मैं चौथे चरण की बात करता हूँ। चौथे चरण का जो आपका गठन हुआ था कब हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना, चौथे चरण का जो आपका गठन हुआ 30 मार्च 1949 को हुआ था। जो पांचवें चरण की मैं बात कर लूँ तो पांचवें चरण का जो गठन हुआ था आपका कब हुआ था, तो आपको बिल्कुल याद रखना 15 मई 1949 है ना, 1949 को हुआ था। जबकि मैं छठे चरण की बात कर लूँ तो छठे चरण का जो आपका गठन हुआ था कब हुआ था, तो आपको बिल्कुल याद रखना 26 जनवरी, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 1950 को। और मैं सातवें चरण की और राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण की बात करूँ तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण, जो कि 7 चरणों के अंतर आपका कंप्लीट हो गया था। तो ये आपकी तिथियां है, ये तिथियां बिल्कुल आप याद रख सकते हो, एग्जाम्स में बार बार आपकी पूछी जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल आपको याद रखना भी चाहिए। तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन क्या है। नोट, खजुराहो मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है, राजस्थान का खजुराहो तो आपका किराड़ू बाड़मेर में हातमा गांव में है, जबकि मेवाड़ के खजुराहो की बात कर लो तो जगत अंबिका का माता है, और हाड़ौती के खजुराहो की बात कर लो तो भिंड देवरा बारा है। और भारत का जो खजुराहो है आपका वो कि मध्य प्रदेश के अंदर कहा है, मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि नग्न मूर्तियों के लिए आपका फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना। कुराड़ू जो कि आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन के समय आपका निर्मित है, इसलिए इसे गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर भी आपका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चर्चा अपन फड कला के बारे में करना चाहेंगे। फड कला जो कि आपके शाहपुरा जिले की फेमस है, और कौन सा परिवार है आपका, जोशी परिवार ने फेमस करा था। श्रीलाल जोशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि भी मिली हुई है इसी कला के कारण। और प्रथम जो चितेरी है फड कला की, जो प्रथम चितेरी आपकी पार्वती जोशी है। कौन है, पार्वती जोशी। शाहपुरा आपका मिट्टी के खिलौने के लिए भी फेमस है भाई, किसके लिए फेमस है, मिट्टी के खिलौने के लिए भी फेमस है। और अब्रक खनिज के लिए आपका जहाजपुर, बनेड़ा, फूलिया कला, ये आपके अब्रक के लिए फेमस है। देखो राजस्थान में जो अब्रक की ईंटें भी बनाई जाती है ना, वो भी आपके शाहपुरा में बनाई जाती है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। शाहपुरा और भीलवाड़ा। नोट, जहाजपुर में यूरेनियम भी निकलता है आपका, ठीक है। क्या कौन सा खनिज निकलता है भाई, शाहपुरा में आपका यूरेनियम भी निकलता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। यूरेनियम जो निकलता है आपका शाहपुरा में निकलता है। कोटड़ा शाहपुरा में, राजस्थान में प्रथम सोने की खान जो है आपको बिल्कुल याद रखना है, कहाँ पर है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कोटड़ा शाहपुर के अंदर है। आगे बढ़ते फुलडोल उत्सव की थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा आपसे, कि राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ जो कि आपके शाहपुरा में कहाँ स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना शाहपुरा में है। और इसके जो संस्थापक है संत रामचरण जी हैं। और आपका ये फुलडोल महोत्सव कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, वापस से रिपीट होगा, जरूर नोट करें। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक लगता है। कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकम से आपका पंचमी तक लगता है। शाहपुरा के बारट परिवार की थोड़ी सी चर्चा कर लेते तो देखो, केसरी सिंह बारट जो कि वीर भारत सभा की स्थापना करी थी, संस्था की स्थापना 1910 में। इसी तरह एक आपको एक फैक्ट और याद रखना, वीर भारत समाज, कौन सा, वीर भारत समाज,
इसकी स्थापना जो करी थी वो विजय सिंह पथिक ने करी थी। मिलता जुलता है, कंफ्यूज करने वाला है, बिल्कुल आपको याद रखना है। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत, जबकि वीर भारत समाज की स्थापना किसने करी थी, तो विजय सिंह पथिक ने करी थी। इसके अलावा आगे चढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते, अगला फैक्ट देख लेते हैं। इसका गठन कोटा में हुआ था। चेतावनी रे चुंगटिया जो कि अमरदास वेरागी द्वारा, यानी इनका बदला हुआ नाम है किनका, केसरी सिंह बारट के, नामक डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे थे और इनको हजारीबाग जेल में कैद भी किया गया था। जोरावर सिंह बारट ये कि जो हार्डिंग बम कांड में शामिल थे, आजीवन भूमिगत भी रहते। प्रताप सिंह बारट को आपको बरेली जेल में रखा गया था। ठीक है। बारट परिवार शाहपुरा के देवखेड़ा गांव से है, जिसके लिए कहावत है, मेरा गांव मेरी धरोहर। आगे बढ़ते हैं। केसरी सिंह बारट की हवेली और पनोरमा आपके शाहपुरा के अंदर है। त्रिमूर्ति स्मारक आपका शाहपुरा में। चिमना बावड़ी की बात कर लूँ तो ये शाहपुरा में। ठीक है। महाराजा उमेद सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया था, किसका, चिमना बावड़ी का। शहीद मेला शाहपुरा जो कि 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन आयोजित आपका होता है। सरदार निवास महल जो कि बनेड़ा शाहपुरा में पड़ता है। बनेड़ा का किला भी आपका शाहपुरा के अंदर पड़ता है। बायराज की बावड़ी आपकी बनेरा शाहपुरा में पड़ती है। 1946 ईस्वी में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन भी हुआ था आपका। जहाजपुर शाहपुरा की बात कर लो तो यहाँ अर्जुन ने सर्प यज्ञ किया था। यहाँ सर्वेश्वर नाथ का मंदिर भी आपका स्थित है। घाटा रानी का मेला जहाजपुर शाहपुरा में लगता है। घाटी रानी का जो शक्ति पीठ है वो भी आपका कहाँ है, जहाजपुर शाहपुरा के अंदर ही स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं थोड़ी सी बाजरा की किस्म की बात कर लूँ तो आपको याद रखना है। एक तो RH-B30, RH-B30 एग्जाम में पूछा हुआ RPSC द्वारा। एक आपका RCB2, एक तो हो गया आपका RH-B30, एक हो गया RCB2, एक आपका आ गया चरी 2, चरी 2। ठीक है। और एक आपका कौन सा हो गया, तो बिल्कुल आपको याद रखना, 3-4 किस्में बता दी मैंने। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक जो है आपका राज 171, कौन सा, राज 171। ये जो आपकी किस्म है आपको बिल्कुल याद रखना, बाजरे की किस्म है जो कि राजस्थान के अंदर आपकी बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्टों की बात कर लेते हैं। फूलिया कला जो कि शाहपुरा जिले के अंदर है। थानेश्वर ये आपका शाहपुरा जिले का छोटा पुष्कर कहलाता है, आपको बिल्कुल याद रखना। थानेश्वर जो कि शाहपुरा जिले का छोटा पुष्कर कहलाता है। शाहपुरा आर्य समाज की तपोभूमि है। स्वास्तिक जैन मंदिर बना हुआ। और गेबी पीर की दरगाह जो कि जहाजपुर में पड़ती है, कौन सी, गेबी पीर की दरगाह जो कि जहाजपुर में पड़ती है। जहाजपुर आपका शाहपुरा में पड़ता है। ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी आपका रह चुका है। ठीक है। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट पे देख लेते हैं। बड़ा देवरा जो कि एक शिव मंदिर है, कहाँ स्थित है, तो ये जहाजपुर शाहपुरा में। 1820 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ की यात्रा करी थी। कर्नल जेम्स टोड को, राजस्थान का जो इतिहास है, देखो राजस्थान के इतिहास का जो पितामह कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। इसके अलावा घोड़े वाला बाबा, कौन सा बाबा, तो आपको याद रखना, घोड़े वाला बाबा, ये भी किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। शाहपुरा में मादोशाही और 11 11 संध्या सिक्के चलते थे। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है RSSB बोर्ड द्वारा। 11 संध्या सिक्का कौन सी रियासत से संबंध रखता, तो शाहपुरा रियासत से। जहाजपुर शाहपुरा से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए और शाहपुरा में अखंड बांध भी स्थित है। चोखी बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा में, और चमना बाड़ी भी बता दी मैंने, वो भी आपकी कहाँ पड़ती, चिमना बावड़ी शाहपुरा में। राम निवास धाम की बात कर लो, आपका शाहपुराम पड़ता है। धनोप माता का मंदिर, धनोप गांव शाहपुराम पड़ता है। धनोप माता का मंदिर पहले भीलवाड़ा में था, अब शाहपुराम हो गया। हमीर शाही पगड़ी आपकी शाहपुरा के अंदर है। ठीक है। गाडोली महादेव का संबंध भी आपका जहाजपुर शाहपुरा से है। हुरडा सम्मेलन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हुरडा सम्मेलन जो कि जिनका संबंध आपका शाहपुरा जिला से है, कब आयोजन हुआ था, 17 जुलाई 1734। ठीक है। क्यों, इसके जो प्रस्तावित अध्यक्ष थे वो संग्राम सिंह थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो जगत सिंह सेकंड बने थे। ठीक है। उद्देश्य क्या था कि मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। ठीक है। भाग लेने वाले शासक उदयपुर से तो आपके जगत सिंह सेकंड थे। जोधपुर की बात कर लो तो अभय सिंह थे।
जयपुर से आपके सवाई जय सिंह थे, बूंदी से आपके दलेल सिंह थे, किशनगढ़ के आपके राज सिंह थे और बीकानेर से आपके जोरावर सिंह। लेकिन परिणाम क्या हुआ, हुरडा सम्मेलन आपका सफल नहीं हो सका था, ठीक है, असफल रहा था। ठीक है, ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना। देखो ये डेट भी आपके एग्जाम में पूछी हुई है, अध्यक्षता भी पूछी हुई है, उद्देश्य भी पूछा हुआ, और ये शासक जो है ना जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जयपुर से आपके सवाई जय सिंह, उदयपुर से जगत सिंह, जोधपुर से आपके अभय सिंह, बूंदी से आपके दलेल सिंह, किशनगढ़ से आपके राज सिंह और बीकानेर से आपके जोरावर सिंह थे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप